ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसपी मित्तल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। ये कहा जाता है इस आंदोलन को लेकर कि इससे बड़ी जोत वाले, बड़े खेतों वाले किसानों को हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन छोटी जोत वाले जो गरीब किसान हैं उनके लिए ये जो कानून है ये यमदूत बनकर आए हैं। अब दिलचस्प बात ये देखिए कि जो तस्वीरें किसान आंदोलन से आ रही हैं उसमें जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किसान कैमरे के सामने आकर, वो किसी एक किसान की या किसी एक क्षेत्र विशेष में बैठे हुए किसान की बात नहीं है। वो सभी कहते हैं कि हमारे पास 6 महीने का, साल भर का राशन पानी है। और जो तस्वीरें वहाँ से आती हैं, अब मैं इस पर नहीं जाता कि वो सही हैं, गलत हैं, भ्रामक है, क्या नहीं है, लेकिन वो भी वहीं से आती हैं जहाँ से किसान आंदोलन के दावे आते हैं। उसी जगह से वो तस्वीरें आती हैं कि देखिए इस तरह से चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार से लड़ने को मरने को तैयार हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे देखें जाए एसपी मित्तल साहब? कि जब दिल्ली के बाहर सीमाओं पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको तो कहा जा रहा है कि ये पूरे देश का किसान आंदोलन है, और आज न्यूज 18 ने जो सर्वे किया उसके लिए उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जबकि मैंने आज दिन भर न्यूज 18 को देखा है और सर्वे को भी देखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो न्यूज 18 के जो संवाददाता है वो गांव तक गए, खेत तक गए, और जो खेत में जो किसान जो काम कर रहा है उससे बात की और उसने इस कृषि कानून के बारे में और इनके प्रावधानों के बारे में जानकारी ली है। और जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई, अब मुझे बताइए कि जो दिल्ली में बैठे किसान, उनकी अपनी जगह है, और जो खेत पर जो किसान काम कर रहा है उसकी भावनाएं अपनी जगह है। उन्होंने इस बात को माना है कि हम बड़ी मुश्किल से अपनी खेती को तैयार करते हैं, अपने फसल को तैयार करते हैं, और जब मंडी में ले जाते हैं तो कई बार मंडी में माल वो बिकता नहीं है। हम किराए का ट्रैक्टर लेके मंडी में जाते हैं और हमको एक बार नहीं बल्कि 2 बार और 3 बार तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो फसल की लागत है वो आगे जाके बढ़ जाती है। तो जब मंडियों की स्थिति ऐसी है कि इसको 2-2, 3-3 बार जाना पड़ रहा है, और नए कानून के प्रावधानों में यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो माल है किसान का वो खेत पे ही बिकेगा। तो ये जो आज न्यूज 18 के सर्वे में दिखाया गया, ये सारे पहलुओं को दिखाया गया। इसके साथ ही मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि पुष्कर के अंदर देश का सबसे बढ़िया क्वालिटी का गुलाब का फूल होता है। जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर उस गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, उस गुलाब के फूल से गुलाब जल बनता है जो आंखों में डालने के काम आता है, फेस शेविंग में काम आता है, और उस गुलाब से इत्र भी बनता है। तो जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की आज जो बात आई है, हमारे पुष्कर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रही है। लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो गुलकंद बनाने का काम करते हैं, गुलाब जल बनाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करती है वो उस किसान से साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो गुलाब होता है उस गुलाब को वो उसको लेती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि पुष्कर के इतने बड़े इलाके के अंदर किसी किसान की जमीन जो है वो किसी कंपनी ने गिरवी रख ली या उसकी जमीन बिक गई। जो लोग गुलाब की खेती करते हैं, गुलाब के फूल की खेती करते हैं, वो आज मालामाल स्थिति में है। और जब ये बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में ये चीज आएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, तो मेरा ये मानना है कि इसके बहुत अच्छे लाभ होंगे। और आज के सर्वे में ये बताया गया, राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि 74% लोगों ने कहा है कि ये जो कानून है उसमें राजस्थान का किसान उस कानून के पक्ष में है। तो आप बताइए, जब जो खेत पे जो काम कर रहा है उसका जब सर्वे जो सामने आया है, आप उसको नकार रहे हैं, और जो दिल्ली में जो लोग प्रायोजित तरीके से बैठे हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये देश भर का किसान है। ठीक है, कंगारू साहब, 2 सवालों का जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। एक ही सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जैसा वीरेंद्र चौधरी साहब कह रहे थे कि कुछ संशोधनों के साथ में ये किसान की बेहतरी के लिए हो सकते हैं, जैसे एमएसपी को लेकर, जैसे स्टोरेज को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको लेकर। दूसरी बात, ये सवाल भी स्वाभाविक रूप से जहन में आता है कि आपके ऊपर इन कानूनों से क्या ये बाध्यता लाद दी गई है कि अब आप अपना जो माल है वो सरकारी मंडी में नहीं बेचेंगे, निजी मंडियां खुल गई हैं वहीं बेचेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी है, आप अपने खेत में खुद खेती नहीं कर सकते जैसे वर्षों से करते आए थे। क्या ये सब मैंडेटरी हो गया है? कंगारू जी। बिल्कुल, इस कानून के, देखिए आपकी जो पहली बात थी उसका मैं जवाब दूं, और ये वैसे तो दोनों ही पर्सन आपके ये हैं कि इसमें कानून के बनने के बाद में ये मैंडेटरी हो गई है कि इसमें किसान को सीधे खेत से ही माल देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही उसको देना पड़ेगा।
उसका जो किसान है वो किसान नहीं रह के एक मजदूर मैं बन इसको जाएगा। क्लियर करना चाहूंगा। और एक जहां मिनट तक रुकिए, ये अब आप मंडी एक की मिनट बात रुकिए, कर रहे एक हैं, मिनट अभी रुकिए, मित्तल साहब भी कह रहे एक थे, मिनट रुकिए। वीरेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे। रामनारायण मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब आपने पढ़ा है, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए खंगारोत साहब। क्या ये मैंडेटरी हो गया है किसान के लिए, रामनारायण मीणा जी, कि वो जैसे परंपरागत रूप से खेती करता आया था, अपने हिसाब से उगाता था, अपने हिसाब से बेचता था, बिकता था तो बेचता था, नहीं बिकता था नहीं बेचता था, और ज़्यादा कीमत मिलती थी तो ज़्यादा कीमत लेता था। अब क्या ये ज़रूरी हो गया है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, दूसरे आदमी के लिए वो खेती करेगा? क्या ये ज़रूरी हो गया है कि उसको निजी मंडी में ही बेचना पड़ेगा, सरकारी मंडी उसके लिए बंद हो गई? रामनारायण मीणा जी, आपसे सवाल इसलिए कि आप पूर्व सांसद हैं, आपने इस बिल को बेहतर तरीके से पढ़ा है, निष्पक्ष आदमी हैं। मीणा जी, प्राइवेट बिजनेस पहले से भी चलता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मंडी को उसकी इंफॉर्मेशन देना पड़ता था, उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये बाध्यता खत्म करने जा रहे हैं वो। और जब मंडियों का स्टाफ को खत्म कर देंगे, मंडियों को एबोलिश करने के इसमें जो प्रोविजंस है वो बंधुआ मजदूर किस तरह हो जाएगा। बिल्कुल एक खंगारो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब पहले ये नहीं था, आज फूड कॉर्पोरेशन को गोडाउनों को सरकार कथित करने मंत्र, किसान क्यों सशंकित है? फूड कॉर्पोरेशन को बेचने जा रहे हैं, जैसे LIC को बेच रहे हैं, रेल की पटरी को बेच रहे हैं। जब फूड कॉर्पोरेशन को बेच रहे हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एबोलिश हो जाएगा, तो फिर कौन खरीदेगा? सरकार यदि मान लो व्यापारियों ने कभी जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? तो ये सारा जिस तरह से माहौल बन रहा है देश में मुट्ठी भर लोगों का, उसमें जब एक इनका मित्र वो कर रहा है, अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि साहब इटली जाएगा क्या, तो हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल में कोई ऐसी भी सदस्य होगी जिसके बारे में हम कुछ भी कह देते हैं, अखबारों में भी आता है। इसलिए ये कहना केवल सोनिया गांधी जी को इंकित करना, सोनिया गांधी डरने पे नहीं है, उनकी पार्टी के लोग डरने पे, हम किसान हैं इसलिए हमारी बात कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेता हूँ पंकज मीणा से। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ तरीका अपनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। अब किसान का मैंने आपको बताया कि इनके पास कोई संसाधन नहीं है। आज एंड्रॉइड टेलीफोन नहीं है तो इन्होंने सर्वे कैसे किया? आज मेरे पास एंड्रॉइड टेलीफोन है, मैं ठाठ से MLA भी कर रहा हूँ, तो मेरे से यदि सर्वे कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो खेत पे किसान है, 2 किसानों से सर्वे नहीं होता है। खेत पे जो किसान है, जो गरीब किसान है, जो अपनी आमदनी से नहीं कर रहा, और ये कहते हैं कि साहब कहीं भी बेच सकेगा, वो तो आज भी बेच सकते हैं। सवाल यही तो है कि क्या ये उस किसान का आंदोलन है या उसका जिसको हम फूड मसाजर लेकर बैठा हुआ देख रहे हैं, जिसको हम पिज्जा खाते हुए देख रहे हैं? मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना हूं, मैं स्पष्ट कर दूं। उन सब तस्वीरों के हवाले से इस आंदोलन को हमारे सामने रखा जा रहा है कि देखिए इतनी तैयारी है, हम किसी भी सूरत में खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। एक लाइन में आपको अर्ज करूं कि जब हिंदुस्तान बंद हुआ, भारत बंद हुआ, ये पहला मौका था नेहरू जी के 100 वर्ष के उनके महाप्रयाणम के बाद में कि एक व्यक्ति ने, शहर ने, गांव ने जिस तरह से बंद हुआ, इसका मतलब निश्चित तौर पे पूरा समर्थन देश का इस किसान आंदोलन को। ठीक है पंकज मीणा जी, बहुत संक्षेप में जो रामनारायण मीणा जी ने सवाल उठाया था पहले ही कि संवाद बन सके, ऐसी स्थितियां नहीं बनती उन बयानों की वजह से जिनसे बात सुधरने के बजाय बिगड़ती जाती हैं। पंकज मीणा जी, बहुत संक्षेप में। मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर विपक्षी दल आपत्ति कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब, सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में पिछली अमरिंदर सरकार से चालू है। अमरिंदर सरकार जब पिछली बार आई थी और उन्हीं के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां चालू हो गई थी, और पेप्सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आलू पंजाब में पैदा करवा रहा है। दूसरी चीज, इस किसान आंदोलन को जो अभी दिल्ली में चल रहा है, इसको सबसे ज्यादा अगर कोई बैकअप कर रहा है तो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है केरल के अंदर, और केरल के अंदर APMC बिल के माध्यम से खत्म किया जा चुका है। आज केरल के अंदर सरकारी मंडियों को खत्म किया जा चुका है। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? जहां आपको सरकार है, जहां आपको मौका मिलता है, आप खुद उन चीजों को लागू कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब इन बिलों को लेकर आए, पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप कहते हैं साहब किसान आंदोलन होगा। और किसान आंदोलन में कैसा 4,500 जनरेटर लग रहे हैं आज वो किसान आंदोलन के अंदर। अगर किसानों को आज इतने बड़े जनरेटर की जरूरत नहीं थी, AC लगे हुए वहां पे। पिज्जा हट की और डोमिनोज पिज्जा की, KFC की 200 दुकानें वहां खुली हुई है। AC लगे हुए हैं, सर्दी में AC लग रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, AC लग रहे हैं कि KFC की दुकान खुल रही है। आज कौन से किसान को KFC की जरूरत होती है? आज मसाज पार्लर खुल के बाद 200 से अधिक। चलिए, हालांकि मैं इस पर मित्तल साहब ये पंकज मीणा जी जो कह रहे हैं, इसी बात को प्रकारांतर से इस दावे के साथ भी कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक परिवार का वहां पैदा किया हुआ आंदोलन है जो इस पूरे आंदोलन की फंडिंग कर रहा है दरअसल, क्योंकि
सारे जो बड़े उद्योग हैं उनमें उन्हीं का पैसा लगा हुआ है, उन्हीं के हित प्रभावित होते हैं। मित्तल साहब, क्या सही बात है कि किसान औजार बन गया? हाँ जेपी जी, ये बात तो देखो बार बार सामने आई है कि इस पूरे जो सीमाओं पे, दिल्ली की सीमाओं पे जो बैठे हुए हैं उसमें अधिकतर जो पंजाब के लोग हैं वो शामिल है। और जैसे अभी भी ये बात आई उसमें 90% वो लोग हैं जो वहां पे मंडियों से जुड़े हुए लोग हैं और उनके द्वारा लाए गए लोग हैं। अब जिस तरीके से वहां साधन जुटाए गए हैं उस पर फिर उंगलियां तो उठती है कि आखिर में एक किसान के पास में इतने साधन आए कहां से, उनको कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है। और आज मैं एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कई किसान संगठनों को आज इस बात की हिदायत दी है कि उनके बैंक खातों में विदेशी पैसा आया है, इस बात की हिदायत दी है। तो स्वाभाविक है कि इस किसान आंदोलन के तहत विदेशी फंड भी आ रहा है, तो इसलिए सारी सुख सुविधाएं, और इसीलिए किसान बहुत दावे से इस बात को कह रहा है कि हम 6 महीने का राशन पानी लेके बैठे हैं और हम सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक जेपी जी जो पूरे इस घटनाक्रम में जो बात है, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या जो पिछले 60 वर्षों से हम परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि उस परंपरागत खेती करने से किसान की कितनी बदहाल हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भंडारण की बात आ रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार के जो भंडार है उनकी दुर्दशा कितनी खराब है, वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, उनकी छतें टूटी हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें भंडारण भी शामिल है। न केवल टूटी हुई है मित्तल साहब, तोड़ी गई हैं, क्योंकि उस अनाज को सड़ा करके किस तरह से कहाँ पहुंचाया जाता है, किसको लाभान्वित किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, वीरेंद्र सिंह चौधरी जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। आखिरी सवाल ओम सैनी जी के पास जाऊंगा। फिर जब आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, ये एक सवाल है, लेकिन इससे आगे सवाल तो ये है कि आप किसान संगठन हैं, आपस में आप ही में सहमति नहीं है। आप किसान संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप कुछ और मानते हैं। खंगारों साहब एक किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कुछ और मान रहे हैं। जब आप लोग किसान एक राय नहीं हैं, तो आप इस बात की उम्मीद कैसे करते हैं कि सरकार के साथ एक राय कायम की जा सकती है कुछ संशोधनों के माध्यम मात्र से? भारतीय किसान संघ ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो देश हित में काम करता है, और ये किसानों द्वारा किसानों के लिए गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो इस आंदोलन में हमारा भारतीय किसान संघ शामिल नहीं है। अगर ये कहें कि हमारा साथ दो, तो हम इस प्रकार का साथ नहीं दे सकते। सर, आंदोलन में शामिल होना नहीं होना अलग बात होती है। मैं आंदोलन में शामिल नहीं हूं, आंदोलन में हम शामिल नहीं है, पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता हूं ना। सही हमारा ये कहना है, किसान संघ का जो कमी है वो 3 कमी है जो बता दी है। बाकी का ये कुछ भी करें, सरकार जाने और ये जाने, अपन तो अपनी जगह सही है। और अपन ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से देश के हित में ये 3 संशोधन कर दिए जाए, बाकी का ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, खंगाराव जी बहुत संक्षेप में टिप्पणी दीजिएगा। ये जो स्टैंड है कि कानून वापस नहीं हुए तब तक हम घर नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कानून खत्म करवा करके ही जाएंगे, ये इस मामले का समाधान दिखता है क्या आपको खंगाराव जी? देखिए, ये मूंछ की लड़ाई नहीं है। 29 किसान इसमें खत्म हो चुके हैं, और हम भी नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन जितना लंबा चल रहा है उतने ही हमारी जनहानि बढ़ती जा रही है। इस सर्दी के मौसम में सरकार के जिस प्रकार के बयान है उसके कारण से कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी ये बयान देने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से पहल ये होनी चाहिए कि हम किसान की जो हित की बात है उसको पूरा करेंगे। किसानों की बात को प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि मैं बात करूंगा तो किसानों की हित की बात करें, और टेबल पे वो बात करेंगे। तो हमें भी आशा है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार दृढ़ निश्चयी हैं और जो फैसले लेते हैं तो किसान हित में लेंगे और किसान आंदोलन समाप्त होगा। किसानों की जिस प्रकार की पीड़ा है वो समाप्त होगी। तो खंगाराव साहब मानने को तैयार है ना, जायज मांग को टेबल पे बैठ के स्वीकार करने को तैयार है। हाँ पंकज जी, ठीक है। ओम सैनी साहब, ये चिंताएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन इससे बड़ी चिंताएं भी इस आंदोलन के दौरान उभरी हैं। वो चिंताएं ये हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में महात्मा गांधी के मूर्ति के आगे खालिस्तान का झंडा फहराया जाता है, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, और वो सब अपनी जगह पे हिंदुस्तान में 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कहीं ना कहीं इससे दरार बढ़ी है। इन कम से कम किसानों का जो फ़ायदा नुकसान है वो अपनी जगह है। इन चिंताओं के नुक्ते नज़र से ही इसका समाधान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। ओम सैनी साहब।
निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये याद रखना चाहिए कि 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, वो दर्द हमारे से जा नहीं सकता। और फिर किसान को उत्पादनकर्ता के रूप में समझना चाहिए, तो ट्रेडर बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सारी बातें ठीक हैं, लेकिन राज्य की कल्याणकारी शक्ल बनी रहे उसके लिए राज्य को बड़ा संवेदनशील और विनम्र होना चाहिए, ना कि उनके नुमाइंदों को जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं और संवाद से सारी चीज़ें कट रही हैं, उस पर संवाद करने के लिए मेरा ख्याल है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं और दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। जो लोग इस वक्त किसान जो पीड़ा भुगत रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ, ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि एसी लग रहा है, ब्लोअर लग रहा है, ये मशीनें लग रही हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या भूखे मरेंगे? ये सारी बातें बड़ा अपमानजनक लगती हैं, हास्यास्पद लगती है कि एहसास ही नहीं है कि किसान कितनी तकलीफ के साथ में वहां पर बैठा हुआ है और उसका पिछला इतिहास मजाक तो किसान आंदोलन के नाम पे किसानों का बनाया जा रहा है उसके आंदोलन के अंदर। आप ठीक है सर, अगली बातचीत अब 25 दिसंबर को होनी है और ये माना जाना चाहिए लोगों का कि जो उस अहंकार दिन की है जो बातचीत होगी वो इतना निर्णायक खतरनाक होगी, है उसमें आज। कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। सभी मेहमानों का शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। सवाल प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो